ऐसे ऐसे वैद्य होते हैं कि अगर वो थोड़ा सा भी कोई रसायन लगा दें तो सारे बाल काले भी हो जाएं, और अगर जिसके सिर पर बाल नहीं है केवल एक लेप कर दें तो सबके सिर पर बाल आ जाएं। ऐसे ऐसे रसायन होते थे पहले। होने को सब कुछ होता है, लेकिन सम्यक ज्ञान क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता है, ये उस ज्ञानी के ऊपर होता है। जब उस राजा के अंदर ये विचार आया तो उस राजा ने चिंता किसकी की? अरे ये संसार इसी तरह का आसार है। जीवन हमने इतना जी लिया इन भोगों में, अभी तक संतुष्टि नहीं मिली, शांति नहीं मिली, आगे भी मिलने वाली नहीं है। यह विचार आ गया। संसार में सब कुछ उसे यथार्थ दिखने लगा। यथार्थ दिखने का नाम ही सम्यक ज्ञान होता है। ये तो सबके साथ होना है। आज हमारे साथ हो रहा है, कल दूसरे के साथ होगा, पहले भी उनके साथ हो चुका है, वही हमारे साथ हो रहा है। भाई बुढ़ापा किसको नहीं आता, रोग किसको नहीं आते, पीड़ाएं किसको नहीं होती, वियोग किसको नहीं होते। अगर कोई आदमी किसी दूसरे की पीड़ा को देख करके और उसके वियोग को देख करके हंसे या उस पर व्यंग कसे, तो वो तो दुनिया का सबसे महामूर्ख है। नहीं समझ में आया? उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? और ज्यादातर यही होता है। आप देखना, आपके लिए अगर किसी भी तरह का दुख होता है तो आपके आपस में परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग कोई ना कोई ऐसी व्यंग कस देते हैं, ऐसी कोई ना कोई बात बोल देते हैं जिसके कारण से आपका दुख और कई गुना बढ़ जाता है। समझ आ रहा है? हमें दुख अपना नहीं होता, अपना तो सहन कर लेते हैं। दुख इस बात का होता है वो क्या बोल रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या सोच रहा है। विवाह हो गया बेटी का, अब बेटी के विवाह के उपरांत मान लो 1 साल 2 साल में कुछ कारणों से बेटी को घर पे आ जाना पड़ा। अब परेशानी किस बात की? मम्मी पापा बेटी को घर में रखना चाहते हैं। अब ये जो अपने रिश्तेदार हैं, जिन्हें हम अपना मित्र समझते हैं, जिन्हें हम अपना घनिष्ठ समझते हैं, यही हमारे लिए पीड़ा के कारण बनते हैं। पहले भी एक बार आपसे कहा था, ये सब अपने शत्रु होते हैं जितने भी रिश्तेदार होते हैं, लेकिन हम कह देंगे तो आप हमारे ऊपर चिल्लाने लग जाओगे। आपको कभी जीवन में समझ में तो आए कि ये हमारे मित्र नहीं है, शत्रु हैं। वैराग्य एक अलग चीज है, लेकिन समझदारी आना एक अलग चीज है। किसी को एक बाल के माध्यम से इतनी समझदारी आ जाती है कि वो संसार को अनित्य देखने लग जाता है, संसार की यथार्थता को समझने लग जाता है। लेकिन ये भी एक सीखने की चीज है, जब हमें अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही घर वालों से परेशानियां पैदा होने लग जाएं, तब आपको हमारी बात याद आ जाए, ये सब बंधु बांधव, ये सब शत्रु हैं। जिस दिन आपको ये समझ आ जाए उसी दिन समझ लेना आपके अंदर समझदारी आ रही है। लेकिन उनसे कहना मत ये शत्रु है। हाँ, भीतर मन में विचार कर लेना। अरे भाई, बेटी स्वयं अपना जीवन जीना चाहती है, माता पिता भाई उसको घर में रखना चाहते हैं। अब बगल के चाचा ताता ताऊ बुआ मामा, बेटी घर में क्यों है, बेटी घर में क्यों है, बेटी घर में क्यों है, वहां से क्यों चली आई, वहां पे क्या बिगड़ गया, उसको घर में क्यों रखाए हो। हद होगी भाई। हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमें दिक्कत नहीं हो रही उसको रखने में, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही। अरे ये कहानियां घर घर में बढ़ रही हैं। माता पिता के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किस बात की? घर से बाहर निकले तो दिक्कत, मंदिर जाए तो दिक्कत, समाज में कहीं बैठने उठने जाए तो दिक्कत। ये अपने घर में आ गई, ये अपने घर में आ गई। सुन रहे हो कि नहीं? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? घरों घरों में हो रहा। फिर भी एक घर वाले दूसरे घर वाले के लिए, अगर उनके घर की बेटी उनकी अपनी
पति के साथ रह रही है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बेटी तो बहुत सुखी है और इसकी बेटी घर में क्यों रह रही है, तो उसको वह दुख देने लग जाते हैं। जो हमें दुख दे वो हमारा शत्रु होता है कि मित्र होता है, बताओ? बोलो बोलो, तुम ही बोलो पहले। है? जिसकी बात सुन करके हमारे तन बदन में आग लग जाए वो हमारा शत्रु होगा कि मित्र होगा? अरे भाई, मित्र होगा तो हमें ढाढ़स बनाएगा, मित्र होगा तो हमें पुचकारेगा, हमें समझाएगा, हमें अच्छी सलाह देगा। ये क्या तरीका है? आजकल लोगों की ये आदतें, कितने भी पढ़ लिख गए हों, ये गई नहीं है आदतें। समझ आ रहा है? हाँ, खास तौर से ये आदतें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं इधर लेफ्ट साइड में रहने वाले लोगों को। हाँ, क्योंकि ये जब भी बैठेंगी गुट बना के बैठेंगी। आप देखना, जब तक एक बगल में उनकी ही ना बैठी हो सहेली, तब तक भी बैठती नहीं है। उन्हें लगता ही नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं और हमारा कोई यहाँ पर है। हाँ, देख लेना आप, आदमी अकेला अकेला बैठ सकता है, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं गुट बना के बैठना पड़ता है। गुट बना करके ही पूजा करनी पड़ती है मंदिर में, गुट बना करके ही सब तरह के उन्हें आहार दान आदि के काम करने पड़ते हैं। और सब काम करती जाएंगी और एक दूसरे की, उसकी बेटी वहां चली गई, उसका ये बेटा वह हो गया, उसने उससे विवाह कर लिया, उसका ये हो गया, ये करती रहेंगी। समझ आ रहा है? और जो आपस में बोलती रहती हैं वही बात फिर जब उसके पास पहुंच जाती है जिसके यहाँ घटित हो रहा है, तो वो तो क्या है, एक दूसरे से बात कर रही थी, उसके पास बात पहुंच गई तो उसे लगता है अरे मेरी बात मंदिर में हो रही है, मेरी बात इनके बीच में पहुंच गई। तो उस आदमी को इतना दुख होता है कि वो सोचता है कि हमारी बात के कारण से दुनिया में हमारी बात फैल गई और अब इस सब लोग हमको गलत देख रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। अब आप सोचो, आपके मन की मजबूती क्या कहती है? क्या इन लोगों की बातों में हम अपने आप को पीड़ित करें? हा? क्या इन लोगों की बातों में हम अपने आप को दुखी बनाए रखें? अरे भाई, इनका काम तो और है ही क्या, और कल इनके ऊपर भी वही सब होने वाला है जो आज किसी के साथ हो रहा है। फिर दूसरे लोग बातें करेंगे। भाई, कर्म तो आदमी खुद ही बांधता है ना। आज तुम किसी के लिए कह रहे हो, वही कर्म तुम्हारे लिए कल आएंगे तो तुम्हारे लिए कोई कहेगा। तो यही तो सब चलता रहता है और इसी का नाम संसार है। अगर अपने मन में ये विचार किया जाए कि हम हर चीज की यथार्थता को समझें, तो हमें हर कथा से बहुत कुछ ज्ञान मिल सकता है। आप सोच रहे होंगे महाराज कथा तो बोल नहीं रहे, ये कथा में अपनी कथा क्यों जोड़ देते हैं? ये भी हो सकता है, मंदिर में ये भी बातें हो जाती हो, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कब मेरी निंदा करने बैठ जाए, मैं इन पर कोई भरोसा थोड़ी ना करता हूं, लेकिन मैं फिर भी मजे में रहता हूं। मुझे पता है इनको इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता है, जिसकी जो आदत है वो करेगा ही। समझ आ रहा है? नहीं करती वो, तुम लोग अच्छे हो, दुनिया में और लोग भी तो सुन रहे हैं ना, सब क्लियर। तो कहने का मतलब यह है, देखो भाई, ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं, हर किसी के साथ सब कुछ होता है। हम अपने सामने घटित होने वाली घटना में ये करने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरीके से करने लग जाते हैं। और जो महापुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, ये एक अंतर बताना चाह रहा हूं आपको। कथाओं में ये कथाएं आपने 20 बार पढ़ रखी हैं। भाई, सफेद बाल हो गया, बैरागी हो गया, ये तो आपने कितनी बार सुन रखा है, लेकिन आपने ये थीसिस कहां सुनी है जो हम तुम्हें 2 दिन से सुना रहे हैं? ये मनोविज्ञान हमारा कहां कहता है कि भाई जब कोई ऐसी घटना हो जिससे हमें शोक उत्पन्न हो रहा हो, भय उत्पन्न हो रहा हो, तो उस समय पर हम अपने सम्यक ज्ञान से उस घटना से ऊपर उठ जाएं और शोक और भय को नीचे दबा दें और उससे ऊपर उठ करके इस संसार की यथार्थता को समझ करके, अरे भाई ये तो सब संसार का स्वरूप है, ऐसा तो चलता रहता है, इसमें हमें डूबने की जरूरत नहीं है, इससे ऊपर ऊब करके हम ऊपर उठेंगे तो हम सही मायने में सम्यक ज्ञानी कहलाएंगे, उदास सही मायने में कहलाएंगे।